ट्रांसपोर्ट के बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध उस पर काम कर रही है। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें ताकि वो अपनी सफ़री सहूलियात को बेहतर तरीके से ईवी की ये स्कूटर उनको मुफ्त में फ़राहम होंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। हमारी मज़ीद ईवी बसेस की बहुत बड़ी ट्रांच जो है वो कराची में पहुंच जाएगी। तो दिन रात महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी लीडरशिप के अहकामात पर आवाम को सहूलियत देने के लिए कोशिश कर रहा है। अब सिंध में जो है वो ईवी बसेस और नॉर्मल बसेस बना करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारे इस तरह के इशूज़ आते हैं। पहले रेड लाइन पे भी ये इशूज़ थे कि जो यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम थे। पर बाकी जो भी यूटिलिटीज़ PTCL की है या बाकी यहाँ पे भी पहले सुई गैस का एक इशू था। उन्होंने लाइनें ट्रांसफ़र करने के लिए करोड़ रुपए मांगे, वो उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था उसमें दिए गए। अब वो के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, के इलेक्ट्रिक भी उनकी चीज़ें उन्होंने चेंज करनी है, वो भी उनको करोड़ों रुपए के बिल बना के बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस हैं। वरना आपकी बात सही है कि हमारा ये टारगेट इससे बहुत पहले था कि इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें, लेकिन चलें चैलेंजेस हैं, लेकिन वो भी एक इदारे हैं, हमें उनसे भी डेफिनेटली हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आज उस मसले को बैठ के हल करें किसी भी सूरत में। के इलेक्ट्रिक का मसला आज 24 घंटों के अंदर जो है वो हल हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं अर्ज़ कर लूँ आपका, देखिए ये तो हम खड़े हैं सेनेटर ताज हैदर साहब मरूम जो हैं उनके नाम पे ब्रिज मुंसलिक किया गया है। उस पर जो साथ में जाम सादिक ब्रिज है, जैसे ये हम खोल देंगे हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश हमारी होगी तो उसको हम डिमोलिश करेंगे। उस पर भी इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। आप उस ब्रिज को देखें, उस ब्रिज को देखें कितना बड़ा फ़र्क है। इस ब्रिज में जो है पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है, साइकिल पे चलाने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम जदीद उस्तवार की बात करें, जदीद सहूलतों की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पैदल चलने वाले का जो राइट वो समझा जाता है। उसके लिए हमने पूरे ट्रैक में जो है पैदल चलने वालों के लिए हमने सहूलतें दी हैं। इसी तरीके से हम साइकिल पे जो सवार लोग हैं उनके लिए भी सहूलतें दी हुई हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलत दी गई हैं। तो ये बहुत वाइड ट्रैक बनाया गया है। ऐसा ही पैरेलल ट्रैक बिल्कुल आइडेंटिकल हम वहाँ पे भी बनाएंगे, वो ब्रिज तोड़ के, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, उसको तोड़ के उसके बाद ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज वहाँ बनेगा। तो फिर आपके जो शिकायत है वो उसमें हल हो। बहुत सारे मंसूबे जो हैं उन पर बातचीत हुई है और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वफ्द में। तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए। तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब का। मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इम्पोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज़्यादा की गंदम आपने इम्पोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज़्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा। और कहाँ से लाओगे? फॉरेन रिजर्व से दोगे ना, कम हो गए। इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपुल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया, कि आप अपने यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ के समझें कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाबों की ना, तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का जो दायरा है वो वसी हो गया। अगर अच्छी प्लानिंग करते तो आप बेहतर करते। सिंध में अच्छी प्लानिंग की, सिंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अच्छी प्लानिंग की। आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, मॉनिटरिंग सेल्स बने, गवर्नमेंट की एक नुमाइंदा वो मौजूद, आज भी मॉनिटरिंग सेल वो कायम है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह बचत की गई। मैं ये नहीं बोला कि 100% बचत हो सकती थी, मैं भी कोई गलत बात नहीं करूँगा। पंजाब में ज़्यादा पानी ज़्यादा आया था, लेकिन बेहतर प्लानिंग से और अगर इरिगेशन को लीड दी जाती तो जो है सब बेहतर हो सकती।